श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में ठाकुर जी के अति प्रिय भक्तों की पावन गाथा हम इस श्रृंखला के माध्यम से क्रम से श्रवण कर रहे हैं। राजस्थान के संतों के चरित्र हम क्रम से सुनते आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम श्री स्वामी देवदास जी महाराज जिनका संबंध नागौरिया मठ डीडवाना से है, उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। स्वामी श्री देवदास जी डीडवाना के सिद्ध स्थान नागौरिया मठ के मूल पुरुष थे। वे श्री रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री कृष्णदास पयोहारी जी के शिष्य थे और विक्रम संवत 1635 में पयोहारी जी उनके साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए थे और उन्हें भजन करने के लिए ही यहाँ छोड़कर चले गए। तो उन्होंने यहाँ एक झोंपड़ी में रह कर के भजन किया था स्वामी देवदास जी ने, और अपने गुरु के ही समान सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष हो गए। बहुत दिन तक तो वे गुप्त ही रहे, किसी की पहचान में नहीं आए, पर उनका जैसा प्रतापशाली महापुरुष कब तक छिपा रह सकता था। उदीयमान सूर्य के प्रकाश की तरह उनका यश धीरे धीरे फैलने लगा और जोधपुर नरेश राव सूजाजी राठौड़ तक पहुंच गया उनका यश। सूजाजी ने उन्हें सम्मान सहित आमंत्रित करके अपने दरबार में बुलाया और उनके सम्मान में बुलवाई गई पंडितों की एक सभा में अपने निकट ही बैठने को स्थान दिया। पंडितों ने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, विद्वता का परिचय दिया। उसी समय लोगों को उनकी चमत्कारी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करने का अवसर मिला। राजा के कृपा पात्र एक पंडित का लड़का बहुत दिनों से एक प्रेत से बाधित था, पीड़ित था। तो राजा के बहुत उपाय करने पर भी वह प्रेत से मुक्त नहीं किया जा सका। तो राजा ने सोचा शायद स्वामी जी महाराज आए हैं, अपनी शक्ति से उस प्रेत से वे ही छुटकारा दिलवा सकें। तो उन्होंने लड़के को बुलवा करके स्वामी जी महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज उनकी दृष्टि पड़ी, उनके देखते ही लड़का नाचने लगा और उसके हाथ में बंधी लोहे की जंजीर छूट करके अपने आप गिर पड़ी और वह उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। उसी समय सबने एक छाया को इधर उधर घूमते हुए देखा। जब वह लड़का पंडित का महाराज देवदास जी के चरणों में गिरा अथवा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही जो नृत्य करने लगा, तो उसके बाद तो इतना परिवर्तन हुआ। सबने देखा कि वह लड़का तो ठीक हो ही गया, उनके चरणों में गिर गया, लेकिन एक छाया इधर उधर लोगों ने घूमते हुए देखी। तो वही तो वह प्रेत था। स्वामी जी ने एक हाथ में जल लिया और उस जल को अभिमंत्रित करके उस छाया के ऊपर फेंक दिया। एकाएक वह छाया लुप्त हो गई, लोप हो गई। अब महाराज भरे दरबार में सबने यह चमत्कार देखा, राजा ने भी देखा। तो राजा ये चमत्कार देख करके बहुत प्रभावित हुए। कुछ ही समय बाद राजा ने डीडवाना में श्री देवदास जी को स्वयं दुशाला उड़ा करके और छड़ी छत्र आदि प्रदान करके सम्मानित किया। तो देवदास जी महाराज के बारे में कहते हैं कि 135 वर्ष की उम्र में वे भगवत धाम पधारे थे। फिर उनके उत्तराधिकारी हुए स्वामी श्री दामोदर दास जी। जिस स्थान पर
श्री देवदास जी भजन करते थे। आज बड़े वैभवशाली रूप में वह स्थान डीडवाना में नागौरिया मठ के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी इंदौर आदि नगरों में कई शाखाएं भी हैं। स्वामी देवदास जी महाराज की परंपरा में श्री बालमुकुंदाचार्य जी बड़े प्रभावशाली सिद्ध संत हुए हैं। आज भी इस स्थान पर ठाकुर जी की बड़ी अच्छी सेवा होती है। तो श्री देवदास जी महाराज जो स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी के रामानंदीय परंपरा के संत थे, पयोहारी जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने इस डीडवाना क्षेत्र में रह करके शायद गुरुदेव ने उनको इसीलिए इस क्षेत्र में भक्ति का प्रचारार्थ ही छोड़ा था और यहाँ झोपड़ी में भजन करके सिद्धावस्था को प्राप्त हुए और व्यापक भक्ति का प्रभाव जो है प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में उन्होंने किया। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधेश्याम।